वैशाख शुक्ल पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। इतिहास की बात करें तो महात्मा बुद्ध को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही जन्म की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व अर्थात संबोधि की प्राप्ति हुई और उनको इसी दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अतः भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं मुख्य रूप से उनके संबोधि अर्थात बुद्धत्व प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस दिन बड़े उत्सवों का आयोजन करते हैं। मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो बुद्धि है उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी है गोपाल कृष्ण। और बड़ा अद्भुत दिवस है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही संवत 1599 में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के द्वारा गंडकी नदी से प्राप्त किए गए अनेकानेक शालिग्राम शिलाओं के मध्य में से एक शालिग्राम शिला के भीतर से स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव का प्रादुर्भाव संपन्न हुआ था। बैठे रहते थे बालक के समान। गोपाल भट्ट जी के हमारे भी ठाकुर होते तो हम उनकी उपासना करते, उनका पूजन करते, उनको वस्त्र पहनाते, उनको लाड़ लड़ाते। तो आप देखो श्रीमद् भागवत के आश्रय से मैं कहता हूं, अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा को पूर्ण करने के लिए खंबे को फाड़ करके नृसिंह प्रकट हो गए। उसी प्रकार से अपने भक्त गोपाल भट्ट की अपनी इस इच्छा को, इस अद्भुत स्पृहा को पूर्ण करने के उद्देश्य से उस चक्रांकित शिला में से, शालिग्राम शिला के भीतर से ठाकुर श्री राधा रमण देव का द्वादशांगुल विग्रह प्रकट हुआ। कुछ नहीं था गोपाल भट्ट जी के पास भोग लगाने के लिए। एक निष्प्रह एक साधक के पास क्या हो सकता है? उसके नेत्रों में प्रवाहित हो रहे अश्रु के सिवाय हृदय में ठाकुर के प्रति उष्णता के भाव के अतिरिक्त उन्होंने अगल बगल देखा, कहीं से तिल लाए और तिल का उन्होंने भोग लगाया ठाकुर को। आज भी श्री राधा रमण मंदिर वृंदावन में सबसे पहले अभिषेक के उपरांत तिल का भोग लगाया जाता है और कम से कम 2000 किलो दूध का अभिषेक होता है और उस पंचामृत को पान करने के बाद सहस्त्र सहस्त्र भक्त तब कुछ और ग्रहण करते हैं। अतः हमारे जीवन में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इसका संबंध बुद्ध से भी है, इसका संबंध बुद्ध के स्वामी गोपाल अर्थात ठाकुर श्री कृष्ण से भी है। जीवन की धन्यता प्राप्त हो जाती है। हम सभी उस अवसर का, उस क्षण का अत्यंत व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं कि कब ठाकुर का यह उत्सव संपन्न हो और कब वह अद्भुत पंचामृत प्रसाद हम लोगों को प्राप्त हो।